हेलो एंड वेलकम गाइस। टुडे वी विल लर्न अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हम आज उस कंपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड वेलकम टू आवर इंटीग्रेटेड क्लासेस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। यहाँ पे मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कंपनीज के लिए, ओनली कंपनीज के लिए ही कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है। जनरली हम समझते हैं कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स होती हैं उसमें होता है बैलेंस शीट पहला, और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जैसा कि ये दोनों कंपनीज के लिए जरूरी होता है, वैसा ही कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट मानी जाती है वो भी आप कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है। तो हम आज इसको पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है बेसिकली। जैसा कि नाम से क्लियर है, कैश फ्लो मतलब कंपनीज के लिए जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, जो आउटफ्लो हो रहा है, उसको एक कंपनी जो करती है पूरे साल भर में एक स्टेटमेंट बनाती है, जिससे यूजर्स को ये पता चलता है कि कंपनी ने किस एक्टिविटी से कितना कैश का जनरेशन हुआ है और कितना उसने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम कैश के फ्लो को समझते हैं। तो फ्लो मीन इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। इनफ्लो मतलब कंपनी जो रेवेन्यू अर्न कर रही है उसमें उसका कैश का कितना है इनफ्लो। कैश मतलब अपन बोलते हैं नगद। तो कितना उसका इनफ्लो हुआ है और कितना उसका आउटफ्लो हुआ है फॉर द ईयर। ईयर मतलब जिस साल के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो पूरे साल भर में कंपनी ने कितना कैश का जनरेशन किया है। जनरेशन मीन कितना इनफ्लो हुआ है और कितना उसका आउटफ्लो हुआ है, वो हम इस स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते हैं। तो जनरली जो कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज होती हैं वो जनरली तीन एक्टिविटीज अपन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग, दूसरा होता है फाइनेंसिंग और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, ऑपरेटिंग कंपनी जिस भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो बिजनेस ट्रेडिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और सर्विसेज में हो, तो मेन जो उसका ऑपरेशन होता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और सर्विसेज हो, उस ऑपरेशन से जो कंपनी को इनफ्लो होता है और जो आउटफ्लो होता है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो जाता है अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनीज ने जो अपने फंड को फाइनेंस किया हुआ है। जनरली कंपनीज जो अपने फंड को फाइनेंस करती है वो इक्विटी से करती है, डेप्ट से करती है एंड बैंक लोन से करती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इक्विटी से जो कंपनी को इनफ्लो हुआ है, डेप्ट से जो कंपनी को इनफ्लो हुआ है और जो बैंक लोन से जो कंपनी को इनफ्लो हुआ है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताते हैं। सिमिलरली इक्विटीज का जो रिडम्पशन होता है या फिर डिवेंचर्स का जो रिडम्पशन होता है, जनरली इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता है। कंपनीज की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो इक्विटी आता है, इक्विटी का रिडम्पशन तभी होता है जब कंपनी डिस्क्लोज हो जाती है। तो जनरली डेप्ट में जब इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं या फिर एक फिक्स टर्म के बाद अपन कंपनी रीपे करती है तो वहां पे कंपनी में कैश का आउटफ्लो हो जाता है। और बैंक लोन जब ईएमआई, इंटरेस्ट और रीपेमेंट जब किया जाता है तब वहां पे उसका आउटफ्लो होता है।
तो हमने समझा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब शेयर्स इशू करते हैं, जब डिवेंचर्स इशू करते हैं, और जब बैंक से अपन लोन लेते हैं, उस केस में कैश का इनफ्लो होता है। सिमिलरली डेप्ट का जब रीपेमेंट होता है या फिर लोन का जब रीपेमेंट होता है तो वहां पे कैश का आउटफ्लो हो जाता है। तीसरा अपन करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कंपनी ने जहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें जब कंपनी बनती है तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी में और लैंड एंड बिल्डिंग में। तो जब कंपनी उसको एक्वायर करती है तब उसका कैश का आउटफ्लो हो जाता है, जब उसको सेल आउट करती है तो कैश का इनफ्लो होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरली कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कहां से होता है? कैश सेल्स होती है, कैश का सेल हुई है तो कैश का इनफ्लो हो जाएगा हमारे लिए। सिमिलरली जब सेल करी है तो डेटर्स बनते हैं, तो डेटर्स से जब हमको रिसीव्ड होता है तो हमारे लिए कैश का इनफ्लो हो जाता है। सिमिलरली जब अपन परचेसेस करते हैं तो हमारे लिए कैश का आउटफ्लो हो जाता है, और जब हम क्रेडिट में परचेस करते हैं तो हमारे लिए क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो जिस प्रकार परचेज करते वक्त अगर हमने कैश में परचेज किया हुआ तो हमारे लिए वो कैश का आउटफ्लो हो जाता है तुरंत में। लेकिन इन केस जब अपन ने क्रेडिट में परचेज किया हुआ है तो जब क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाती है आफ्टर अ फिक्स टर्म ऑफ पीरियड, तब वहां पे हमारा कैश का आउटफ्लो हो जाता है। सिमिलरली जब आप सैलरी पे करते हो, वेजेस पे करते हो, वहां पे भी आपका कैश का आउटफ्लो हो जाता है। अब हम समझेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है इन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग में, इसमें जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जनरली प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी बेचती नहीं है। लेकिन इन केस वियर एंड टीयर के कारण कुछ मशीनरी या फिर प्लांट कंपनी के उस प्रोडक्शन में काम नहीं आता है तो कब कंपनी उसको सेल आउट कर देती है। तो जब सेल करती है तो कैश का इनफ्लो हो जाता है। अब हम समझेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमारी स्टेटमेंट शुरू होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो हमारा ओपनिंग का बैलेंस होता है, ओपनिंग मतलब जनरली हमारा ईयर शुरू होता है 1/4/2000, यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं 2023 से हमारा ईयर शुरू हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा कैश है हम उसको ले लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जो ऐड करेंगे अपन, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरा हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां से जो हमारा नेट कैश का या तो इनफ्लो होगा या तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, उसको अपन आउटर कॉलम में लिखेंगे नेट कैश फ्लो। ये हमारा नेट कैश फ्लो हुआ। इसमें अपन ओपनिंग को या तो ऐड होगा या तो लेस होगा, जो अपना बैलेंस बचेगा वो हमारा हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, एट द ईयर एंड। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च, तो यहाँ पे हम अपने 23 एज्यूम किया था, तो अपन ईयर एंड करेंगे 24 मार्च को। ओके गाइस, तो हमने आज ये समझा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। अगली क्लास में अपन इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ताकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और जो दो एक्टिविटीज है उसको हम समझ सकें। थैंक यू।